सुप्रभात बच्चों। आज हम पत्र जो है पाठ 1 का एक पत्र लेखन हम कर चुके हैं। आज दूसरा करेंगे। पत्र का नाम है बधाई पत्र। बधाई पत्र यानी जिसे जन्मदिन भी कहा जाता है। बराबर, यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। बच्चों, पहले ध्यान, महत्वपूर्ण बातें हम आगे चर्चा कर चुके हैं। तो पत्र में कोई भी पता या एड्रेस आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है अपने हिसाब से। बराबर, एक ही पता हमेशा, जब भी लेटर लिखना है तो एक पता आपको याद रखना है कि हमें यही पता हर एक लेटर में लिखना है। लेकिन यहाँ जो किताब में है अलग अलग एड्रेस पता दिया हुआ है। बराबर, तो उससे भी आप लिख सकते हैं, आप अपना खुद का भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे यहाँ पर दिया हुआ जो पत्र है बधाई पत्र। बराबर, एड्रेस कहाँ है? बाई साइड में, पहले हम राइट साइड में लिखते थे। बराबर, तो आप इस पता को भी लिख सकते हैं। और जैसे इस पते को मैंने PDF में ये पता न लिख करके मैंने आपको आसान रहे ऐसा भी पता मैंने लिखा है। जैसे कि सरोज पार्क, गांधीनगर मार्ग, रावपुरा, जामनगर। बराबर, और तारीख यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ 10 अगस्त, यानी जब किताब ये बनाई छापी जा रही तो उस समय तारीख 10 अगस्त 2011 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 23 नवंबर 2020। बराबर, उसके बाद फिर यहाँ प्रिय मित्र साहिल, तो आप अपने मित्र का भी नाम लिख सकते हैं इसकी जगह पर। बराबर, तो आपके जो मित्र होंगे अपने मित्र के नाम यहाँ पर लिख दीजिए। बराबर, प्रिय मित्र जो भी है, कि बॉयस हैं तो मान लो कि भव्य है या मनोज है, जो भी है। लड़कियां हैं तो लड़कियां भी, चार्मी है, बंसरी है, जो भी आपकी फ्रेंड है, तो आप ऐसा नाम यहाँ पर लिख करके कॉमा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सप्रेम नमस्कार। बराबर, क्या करेंगे? सप्रेम नमस्कार, फुल स्टॉप के यहाँ कॉमा है तो फुल स्टॉप देना है। ओके, हमने पहले ही चर्चा किया था कि पत्र जब हम लिखते हैं तो पत्र में क्या होता है कि मतलब कि जो बातें हैं उस बातों को हमें ध्यान देना है। तो पत्र का विषय क्या है बच्चों? बधाई पत्र यानी जन्मदिन। जिस तरह आप लोग जन्मदिन मनाते हैं और अपने मित्र को निमंत्रण देते हैं। बराबर, तो वैसे ही यहाँ पर पत्र अब लिखा जा रहा है। देखेंगे कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता ने खुशी हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। बराबर, कि मित्र को पत्र लिखते हैं। जिस तरह आपका जन्मदिन है तो आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। ओके, और इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को सुबह 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है। दर्शना कौन है? उनकी सिस्टर है, और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि सुबह अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ, परंतु घर की स्थिति यानी हालात का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। यानी कि मित्र का क्या है? जन्मदिन है, मित्र ने उनको निमंत्रण दिया है, बुलाया है, लेकिन किसी कारणवश वो मित्र नहीं जा पा रहा है। जैसे आप हैं और आपका जन्मदिन है, आपने अपने मित्र को निमंत्रण दिया, जन्मदिन पर बुलाया, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ रहा है, तो आपको पत्र में सूचित कर रहा है कि भाई इस वजह से मैं नहीं आ सकता। बराबर, चाह करके भी नहीं आ पा रहा। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं?
मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। शुभकामना ने मंगल कामना है, यानी कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या तुम्हें मंगल कामना भेज रहा हूँ। ओके। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे। तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। क्या हो कि तुम्हारा जो ये साल खत्म हो गया है, बराबर, एक साल तुम अब बड़े होने जा रहे हो और तुम्हारी उम्र कैसी हो, चिरंजीवी, यानी कि लंबी उम्र हो, यही मेरी प्रार्थना है। बराबर। स्टॉप। यहाँ पर तुम्हारा मित्र स्नेहल, किसने लिखा है? स्नेहल ने अपने मित्र को पत्र लिखा है, किस कारणवश मैं यहाँ आ सकता नहीं हूँ। बराबर। अब बच्चों दूसरा एक पत्र यहाँ पर वैसा ही पत्र है, आश्वासन पत्र। कैसा पत्र है? आश्वासन पत्र। जिस तरह आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि तरह तरह के क्षेत्रों में आप लोग खेल कूद में भाग लेते हैं और कई बार सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। सफल होते हैं तो बहुत खुशी मनाते हैं, बराबर, और फिर असफल हो जाते हैं तो मन उदास और निराश हो जाता है। लेकिन ऐसे में मित्रों का फर्ज बनता है कि अपने मित्रों को उदास ना होने दें और उसे प्रोत्साहित करें। तो कैसे, मान लो कि आप अपने मित्र से दूर हैं और आपका मित्र असफल हुआ तो आप उसे प्रोत्साहित कैसे करेंगे? तो प्रोत्साहित या तो अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? पत्र। पत्र के माध्यम से अपने मित्र को प्रोत्साहित करना है। तो टॉपिक है यहाँ पर देखेंगे कि खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखना है। बराबर। सखी यानी मित्र। तो आप अपने मित्र को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करते हुए पत्र लिखेंगे। बराबर। तो यहाँ पर भी बता दिया हुआ, आप इसे भी लिख सकते हैं, बराबर, और आप अपना भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है पीडीएफ में कि सनमून सोसाइटी, रामबाग, स्टेशन रोड, राजकोट, बराबर, वो मैंने लिखा है। और फिर यहाँ पर है 17 नवंबर यानी जब ये पत्र किताब बनी थे उस समय की। तो यहाँ पर हम करेंगे 23 नवंबर 2020, बराबर। और यहाँ पर दिया हुआ प्रिय सखी जागृति, तो लड़का है, जैसे यहाँ पर लड़की के नाम है तो लड़कियां यहाँ पर दिया है प्रिय सखी जागृति न लिख करके प्रिय सखी रेशमा, बराबर, और प्रिय सखी राखी, जो भी आपको लिखना है लिखेंगे। और बॉयस जो है तो प्रिय मित्र रोहन, राकेश, भव्य, सोनल, बराबर, अमन, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। बराबर। और फिर उसके बाद अपने मित्रों का नाम लिखने के बाद कॉमा किया, कॉमा के बाद नीचे है सप्रेम स्मृति, स्मृति यानी यादें। ओके। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मित्र को, आपका मित्र असफल हुआ है तो उसे कैसे प्रोत्साहित करते हुए पत्र लिखा जा रहा है। ओके। तो आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे स्कूल में खेल महाकुंभ होता है और सभी लोग बड़े प्रोत्साहित होकर के उसमें भाग भी लेते हैं। तो आपको पता होगा खेल महाकुंभ में तरह तरह का खेल खेले जाते हैं। तो यहाँ पर जो पत्र लिखा गया क्या है टॉपिक, कि चक्र फेंक, खेल महाकुंभ है लेकिन क्या है, चक्र फेंक में प्रतियोगिता में भाग लिया लेकिन वो क्या, असफल हुए। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। प्रदर्शन है कि तुम्हारा दिखावा, जो तुम्हें चक्र फेंकने का था तुमने सही ढंग से उसे चक्र को फेंका नहीं। अब चक्र फेंक क्या है? आप चक्र फेंक का मतलब गोल सा होता है, शायद अपने स्कूल में वो है। जब आपका स्पोर्ट्स डे होता है तो अपने सर जो हैं उससे बच्चों के पास से वो करवाते हैं, फेंकवाते भी हैं। ओके।
तो हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। बराबर कि जब भी बच्चा किसी में पार्टिसिपेट करता है तो पेरेंट्स को, मित्रों को, शिक्षक को बड़ी खुशी होती है कि चलो हमारा बच्चा इस फील्ड में क्या करेगा, नाम रोशन करेगा। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। बराबर कि जिस तरह कहते हैं कि घोड़े रेस में दौड़ते हैं लेकिन एक ही घोड़ा फर्स्ट आएगा, सभी घोड़े फर्स्ट आएंगे नहीं। तो वैसा ही है कि खेल में जीतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मायने नहीं रखता है। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसलिए उसका शोक आने दुख, बराबर दुख ना करना चाहिए, शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। इस असफलता से निराश भी ना होना चाहिए। असफलता ही सफलता का क्या है, सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिन लोगों का क्या ध्येय, लक्ष्य क्या निर्धारित होता है और उसमें लगातार मेहनत करते रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। निराश हो या दुखी हो, हताश हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हो गया सो हो गया। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी। अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। मनोयोग का मतलब बच्चे यहाँ पर होगा कि मन लगाना। बराबर कि पूरे मन लगा कर क्या करोगी, तुम फिर से उसमें प्रतियोगिता में जीतोगी और अभी उससे वो सब याद करके हताश नहीं होना है और अपनी पढ़ाई में क्या करना है, मन लगाना है। बराबर इस तरह से पत्र लिखा और फिर यहाँ जब पत्र समाप्त हुआ, जिस साइड में हमने पता लिखा उसी साइड के पत्र समाप्त होने का लास्ट में तो तुम्हारी सखी, तो गर्ल्स हैं तो सखी लिखेंगे, बॉयज हैं तो तुम्हारा मित्र लिखेंगे, सखा भी लिख सकते हैं। बराबर कृष्ण भगवान के जो सब मित्र थे उन्हें सखा कहा जाता था। तो आप यहाँ पर बॉयज हैं तो तुम्हारा मित्र कॉमा, बराबर लड़की ने यहाँ पर लिखा है तुम्हारी सखी कॉमा अवनी। यहाँ पर अवनी है तो आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं और नहीं मित्र है तो यहाँ पर इस नाम को भी आप लिख सकते हो। ओके। और बच्चों दूसरा पत्र यहाँ पर हम करेंगे। नेक्स्ट पत्र जो है कि यहाँ पर विषय है अनुमति पत्र। अनुमति पत्राने जिसे कहते हैं परमिशन लेना। ओके, अनुमति पत्राने परमिशन लेना। जैसे कि यहाँ पर विषय दिया हुआ है प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जैसे बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से कहीं दूर हॉस्टल में रहता है या काका दादा के पास रहता है तो उसे प्रवास में, उसे पिकनिक में जाना है तो अपने माता पिता से क्या करेगा, वो अनुमति आज्ञा मांगेगा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और उसके साथ साथ कौन जा रहा क्या है और उसकी मतलब कि जाने की जो प्रवास का जो पैसा है वो कितना है, वो सब अपने पिता को पत्र के द्वारा सूचित करना होता है। ओके। तो यहाँ पर दिया है स्कूल का नाम है जीवन भारती छात्रालय। बराबर स्कूल का नाम है। तो बच्चा इस स्कूल में रहकर हॉस्टल में पढ़ता, कहाँ पढ़ रहा, हॉस्टल के अंदर। आप इस स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। ओके। तो जिससे अपने स्कूल का नाम लिखना है तो द एच.एम. पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल, बराबर कॉम्प्लेक्स धर्मज आनंद, इस तरह से करके लिखना है। और तारीख यहाँ पर 29 दिया हुआ है तो हमें क्या 23 बराबर नवंबर 2020 करना है। और फिर पूज्य पिताजी, बराबर सादर प्रणाम। अब बड़ों को लिख रहे हैं, बराबर जब बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। बड़ा भाई हो,
बड़े पिताजी हो, अपने पिता हो, बराबर, या बड़ी बहन हो तो उनको हम नमस्कार करते हैं। ओके। आपका पत्र मिला, आपकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। कुशलता आने का आप सब ठीक ठाक हैं। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। कि बच्चा लिख रहा है कि आप चिंता न करें, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पर सब ठीक ठाक है। ओके। अब आगे बच्चा लिख रहा है पत्र अपने पिता को कि आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी, कक्षा ने स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थी अगले महीने को 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। प्रवास कहाँ जा रहा है बच्चों? प्रवास अजंता इलोरा, बराबर। जिस तरह हमारे स्कूल से भी कई जगहों पर प्रवास आप लोग गए होंगे, बराबर। और अब स्कूल चालू होता शायद अभी प्रवास की क्या व्यवस्था हो रही होती है, अभी आप लोग भी प्रवास जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर जाएंगे हम लोग सभी मिल करके प्रवास में। ओके। आने वाले समय में तो यहाँ पर जो प्रवास है कहाँ जा रहा है? अजंता इलोरा। तो मैं भी उस प्रवास में क्या सम्मिलित होना चाहता हूँ कि मैं भी अजंता इलोरा जाना चाहता हूँ, बराबर। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। यानी प्रवास जब हम जा रहे हैं उसका कितना देना है? 800 रुपया देना है। और इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, अनेक दर्शन अनेक धार्मिक स्थल भी, देखने लायक स्थल भी हैं। मेरे सभी साथी मनीष, शाहिद, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। उसने अपने मित्रों का नाम बताया क्योंकि उसके मित्र को उसके पिताजी जानते हैं। ये मेरे मित्र जा रहे हैं। जिस तरह आप लोग भी प्रवास में जब जाते हैं तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई कौन कौन साथ में जा रहा है, मतलब जिसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि बच्चों को विश्वास रहे कि सही मित्रों के साथ मेरा बच्चा प्रवास में जा रहा है, बराबर। इसी तरह वह भी सूचित करके बताया अपने पिताजी को, ये सभी शामिल है। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति आने आज्ञा, मुझे आज्ञा दे प्रवास में जाने के लिए, बराबर। और फिर 800 रुपया मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। कितना रुपया? 800 रुपीज़। किसके द्वारा? मनी ऑर्डर। ये सब कहाँ होता है बच्चों? ये सब पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर वगैरह पैसे किया जाता है। अभी तो बहुत सारी सुविधा उपलब्ध हो गई है। अभी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांजेक्शन हो जाता है, कि उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अभी पूजनीय माता जी को सादा प्रणाम, सोनल को प्यार। सोनल कौन है? घर की छोटी बहन, बराबर। और फिर माता पिता को प्रणाम किया। फिर यहाँ पर आपके आज्ञाकारी पुत्र, बराबर। तो बॉयस हैं जो, तो आप यहाँ पर अपना नाम, इसने यहाँ पर रमेश लिखा है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं जो आपका नाम है। और लड़कियां हैं तो लड़कियां आपकी का की जगह क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, बराबर। जो नाम है वो नाम यहाँ पर लिख सकते, बराबर। तो ये हुए आपके पत्र, बराबर। और ये पत्र को क्या करना है बच्चों? अपनी नोट में लिखना है। ओके। बाकी आने वाले समय में आगे और पत्र की चर्चा करेंगे। बच्चों आपको पत्र पर ध्यान देना है, बराबर, क्योंकि परीक्षा जब होगी तो इसमें से पत्र पूछे जाएंगे। धन्यवाद।